तो खबर ग्वालियर से है, जहां चंबल अंचल में थमा बारिश का दौर। ग्वालियर में बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। 133 साल में तीसरी बार 40 घंटे में 247.8 मिलीमीटर बरसे बादल। तो चंबल अंचल में बारिश थम चुकी है। ग्वालियर में बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। 133 साल में काफी बारिश देखने को मिली। शिवपुरी में 2 बच्चे समेत 4 की मौत। ग्वालियर में 1 बच्चे समेत 4 की मौत। तो बारिश से अब तक 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मौत की खबर देखने को मिली है। मुरैना में 1 मौत, दतिया में 219 साल पुरानी दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बारिश ने मध्य प्रदेश में इस बार 133 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। शिवपुरी में 2 बच्चे समेत 4 की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में 1 बच्चे समेत 4 की मौत। बारिश में मध्य प्रदेश में करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मुरैना में 1 युवक की भी जान जा चुकी है। दतिया में 219 साल पुरानी दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। दतिया के इंदरगढ़ में नाले में डूबने से 1 युवक की भी जान चली गई। शिवपुरी में 2 बच्चे समेत 4 लोगों ने जान गंवा दी। ग्वालियर में 1 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत की खबर। तो बाढ़ में करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश ने तबाही मचाई है। मध्य प्रदेश में कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा। करीब 17 मौत की खबर सामने आ चुकी है। दतिया के इंदरगढ़ में नाले में डूबने से 1 युवक की जान भी गई। शिवपुरी में 2 बच्चे समेत 4 की मौत हुई। ग्वालियर में 1 बच्चे समेत 4 की मौत। मुरैना में 1 युवक की जान चली गई। दतिया के इंदरगढ़ में नाले में डूबने से 1 युवक की भी जान चली गई। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ग्वालियर से प्रहलाद जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, लगातार जो है बारिश का कहर देखने को मिला। इस बार मध्य प्रदेश में कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है और साथ ही यहाँ पर जो बारिश से मौतों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 17 पहुंच चुका है। तो क्या कुछ अपडेट है ग्वालियर की बात करें तो? देखिए, जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार बारिश हुई, हालांकि आज बारिश का दौर थमा है, थोड़ी राहत की बात है, धूप भी निकली हुई है, लेकिन बारिश थमने के बाद जो तबाही का मंजर सामने आया है, सैकड़ों के जो लोग हैं वो प्रभावित हुए। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। तकरीबन 700 लोगों का रेस्क्यू ग्वालियर में अगर बात करें, डबरा, ग्वालियर और भितरवार में मिलाकर बात करें तो 700 लोगों का रेस्क्यू सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने किया। और अब तक 17 लोगों की मौत की खबर आ रही है कि जो मानसूनी बारिश थी, जो कहर बारिश का बरपा, उसमें 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें। ग्वालियर में 4 लोगों ने जान गंवाई, 7 लोग दतिया में मौत के मुंह में समा गए। बारिश के चलते जो पुरानी दीवार थी वो ढह गई। इसमें इसके मलबे में दबकर एक मकान में 7 लोगों की मौत हुई। तो इसी तरह शिवपुरी में भी कुछ लोगों की मौत की खबरें आई। तो जो कुल मिलाकर जो मौत का आंकड़ा था वो 17 था। इस तरह की बारिश ही शायद पहले कभी किसी ने देखी हो, जिस तरह का मंजर बारिश ने दिखाया। ग्वालियर में मुरार नदी, जिसे वैसली नदी कहा जाता है, वो सैकड़ों मतलब 2 दशक से इस तरह की बाढ़ उधर नहीं देखी। तकरीबन 40 साल बाद इस तरह की बाढ़ वहां पर देखने को मिली। वहां पर भी लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, दुकानें खाली करा ली गई। ग्वालियर शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों के घरों में पानी चला गया। 4 लोगों की मौत ग्वालियर में हुई है, 1 युवक नाले में बहा। तो इस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश के रिकॉर्ड टूटे, नदी नाले उफान पर आ गए। बांधों में जो पानी अतिरिक्त हो गया उसके बाद नदियों में छोड़ा गया। इसके बाद हालत को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि सेना, एनडीआरएफ और
एसडीआरएफ की जो टीमें थी वो लगातार रेस्क्यू करती रही, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जी बिल्कुल। साथ ही प्रहलाद, अगर हम बात करें रेस्क्यू करने के बाद करीब 700 लोगों का यहाँ रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था कर रही है इनके लिए? बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो जिस तरह से बारिश हुई उसी के बाद से जो मैदानी अमला था, जो राजस्व विभाग का अमला था, वो लगातार बाहर निकला। खुद कलेक्टर मोर्चा संभाले हुई थी और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोर्चा संभाले हुए थे। स्थिति की आकलन करने के बाद ही सेना को बुलाया गया, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। हैदराबाद से 60 सदस्यीय जो दल था एनडीआरएफ का, वो डबरा पहुंचा, वहां पर उन्होंने रेस्क्यू किया। न केवल डबरा बल्कि अगर दतिया में भी बात करें तो दतिया में भी इसी तरह के कुछ हालात बने थे, वहां पर भी रेस्क्यू किया गया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब उन्हें रिलीफ कैंप में भेजा गया है, जहां पर उनके खाने और जो अन्य जो मेडिकल एमरजेंसी है, जो सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराई गई हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो लगातार हुई बारिश से जो मंजर बना है, जगह जगह जल जमाव की बनी हुई है। आपको कई सारे पेड़ जमींदोज दिखाई दे रहे होंगे। हजारों की संख्या में जो पेड़ हैं वो बारिश के चलते इसी तरह से गिर गए, जिसके वजह से ग्वालियर, न केवल ग्वालियर बल्कि आसपास के तमाम जिलों में विद्युत व्यवस्था भी ठप पड़ गई, जिसे दुरुस्त करने में 15 घंटे से अधिक का समय लगा। हालांकि अभी भी कई हिस्सों में बिजली नहीं है, वहां पर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। तो सीधे तौर पर बारिश और मानसून ने जो कहर बरपाया है उसके जख्म अभी दिखाई देंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो नदियों का जो जलस्तर था वो घट रहा है, क्योंकि बारिश का सिलसिला थमा है। और आज और कल भी बारिश के सीजन को देखते हुए जो हालात बने थे उसे देखते हुए कलेक्टर ने 2 दिन ग्वालियर में स्कूलों की छुट्टी की है, आंगनबाड़ी की भी छुट्टी की है। तो इस तरह से जो बारिश है वो कहर बनकर बरसी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रहलाद, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया। हजारों लोगों को वहां से पलायन करके रेस्क्यू करवा कर वहां से हटाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था है जो कि लोगों के लिए की जा सकती है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।